नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। श्री दुर्गाय नम। हम दुर्गा सप्तशती पर ही चल रहे हैं। 9वां अध्याय, निशंभु का वध। इसमें माता जगदम्बा का किस तरह से ध्यान करना है आपको। मैं अर्धनारीश्वर केसरी विग्रह की बराबर शरण लेता हूं। उसका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजा में सुंदर अक्षमाला, पास अंकुश, वरद मुद्रा धारण किए हुए अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह तीनों नेत्रों से शोभा युक्त है, अर्थात 3 नेत्रों से शोभा युक्त है। राजा ने कहा, भगवान आपने मुझे रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शंभु और निशंभु ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभु और निशंभु के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशंभु क्रोध से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शंभु भी अपनी सेना के साथ मार्दगणों से युद्ध करता हुआ क्रोध वश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभु और निशंभु का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशंभु की तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूरपक नामक बाण से निशंभु की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशंभु क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उससे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह देवी भी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशंभु को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशंभु के धराशायी हो जाने से शंभु क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही बैठे उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उससे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्सहन शब्द किया, अर्थात टंकार किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों को महान मन दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया, अर्थात जोर से ठहाका मारा, हंसा, जो कि अमंगल जनक था, जो कि उनके लिए ठीक नहीं था। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, कहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शंभु ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शंभु की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे सब शब्दों को जीत लिया।
शंभू के चलाए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शंभू ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभू पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशंभु को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले ने शंभू को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक बड़ा दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल के खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूत ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण प्रारंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपुष जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न हो खेत रहे। वाराई के थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचौमा निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छुटे हुए वज्र से भी कितने प्राणी से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूत तरह सिंह के ग्रास बन गए। इति निशंभु नामक वध 9वां अध्याय आज समाप्त हुआ। कल 10वां अध्याय पर चलेंगे, निशंभु का वध। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्वा को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर है। हम लगातार जो परमात्मा एक परमात्मा है तो उसका धर्म भी एक है, इसी पर चलते रहेंगे। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। धरती पर तो अलग अलग लोगों ने अपने बना रखे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। वो एक विवादित बातें हैं। मैं विवादों में नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर पवित्र है और जो पवित्र है उस पर धरती के किसी विवाद का कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और उसका जो रास्ता है वो चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। सभी एक परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कुनबे, अलग अलग सोच, उसके हिसाब से अलग अलग नबी पैदा हुए जो पूरी धरती के लोगों के लिए ज्ञान वितरित करने के लिए आए थे कि परमात्मा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे बाइबल के ईसा हो, मूसा हो, इस तरह के जो भी नबी आए, उन्होंने एक ही परमात्मा जिस पर कोई विवाद नहीं है और उसकी सदाचार, तौहीद, कानून और व्यवस्था पर चर्चा की। एक परमात्मा को जो दो में देखता है वो अंधा है, वो देखता ही नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।